मनसा चिंतितं कार्यं वाचानेव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म कार्य चापी नियोजयेत। अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और स्वयं चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। प्रथम अध्याय में आपने देखा कि मनुष्य को कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में धन के महत्व को बताया, स्त्रियों की रक्षा के बारे में बताया। चाणक्य ने कहा कि लक्ष्मी चंचल है, सदुपयोग होगा तभी तक टिकी रहती है, दुरुपयोग आरंभ करते ही लक्ष्मी चलती बनती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां उसका सम्मान हो, भाई बंधु हो, आजीविका के साधन हो। उसके बाद चाणक्य ने नौकर, संबंधी, मित्रों और स्त्रियों के बारे में वास्तविकता बताई। विवाह के संदर्भ में चाणक्य ने कुल के भेदभाव की बात नहीं मानी है। उसका कहना है कि नीच कुल में उत्पन्न कन्या भी यदि अच्छे गुणों से युक्त है तो उससे विवाह करने में कोई हानि नहीं है। और अंत में स्त्रियों और पुरुषों की तुलना की है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के अध्याय 2 के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अतः द्वितीयोऽध्याय। अनृतं साहसं माया मूर्खतमतिलुब्धता अशोचत्वं निर्दयत्वं स्त्रीणां दोषा स्वभावजा। अर्थात झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। भोज्यम भोज शक्तिश्च रति शक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम। अर्थात भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती है। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्यो छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्ट अस्तस्य स्वर्ग इहेव हि। अर्थात जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रम यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वृति। अर्थात पुत्र उन्हें ही कहा जाता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष है। न विश्वसेत कुमेत्र च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयेत। अर्थात जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नेव प्रकाशयेत्, मंत्रेण रक्षयेद गुढ़म कार्ये चापि नियोजयेत्। अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवन कष्टम तु कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। अर्थात मूर्खता और जवानी निश्चित रूप में दुखदायक होती है। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। अर्थात सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते। पुत्राश्च विविधे शिले नियोज्याः सततं बुधे, नीतिज्ञा शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजिता। अर्थात बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करे, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव के व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठतिह, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। लालनाद बहवो दोषा अस्तानाद बहवो गुणा, तस्मात् पुत्र च शिष्यम च तायेन तु लालयेत्। अर्थात लाड दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उसमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड दुलार नहीं करना चाहिए, परंतु उनकी ताड़ना करती रहनी चाहिए। श्लोकेन वा तदर्थेन पादेनेकाक्षरेण वा अबंधयम दिवसम कुर्याद दानाद्यय कर्मभिः। अर्थात व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वह पूरे मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं तो एक अक्षर का प्रतिदिन अध्ययन करे। ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ न जाने दे। अध्ययन आदि अच्छे कार्यों को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करे। कांता वियोगः स्वजनापमानः ऋणस्य शेष पुनरुपस्य सेवा, दरिद्र भावो विषमाशभा च विनाग्नि नेते प्रदहंति कायम। अर्थात पत्नी का बिछड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती है। नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेहेषु कामिनी, मंत्रिहीनाश्च राजानः शीघ्रम नश्यन्त्यन् संशयम्। अर्थात जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते, वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बलम विद्या च विप्राणाम
रागनाम सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम परिचर्यकम। अर्थात ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उसकी सेना, व्यापारियों का बल उसका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजा भग्नम नृपम त्यजेत खगावित फलम वृक्षम भुक्त्वा चाभ्यागता गृहम। अर्थात वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। गृहीत्वा दक्षिणाम विप्रास त्यजंती यजमानकम प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या दग्धारण्यम मृगास्तथा। अर्थात ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने पर वहाँ रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। दुराचारी दुर्दृष्टिर दुरावासी च दुर्जनः यन्मैत्री क्रियते पुंभी नर शीघ्र विनश्यति। अर्थात बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो मित्रता रखता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। समाने शोभते प्रीति राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्या स्त्री शोभते गृहे। अर्थात प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है।